हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज इम्पॉर्टेंट जीके फॉर पटवारी एग्ज़ाम। पटवारी के अलावा ये अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो भांगड़ा नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? वो पंजाब से रिलेटेड है। अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से डांस होते हैं, तो चूंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग जनजातियां होती हैं इसलिए यहाँ पर माच होता है और भी विभिन्न प्रकार के राई नृत्य होता है और भी अन्य प्रकार के क्या होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे है। याद रखिएगा ये स्थित कहाँ पर है? गुजरात के केवड़िया ग्राम में। ये केवड़िया नामक स्थान है और जो पंडित राम सुतार जी थे उन्होंने क्या किया था, इसका डिज़ाइन तैयार किया था। इसकी हाइट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस मूर्ति की जो हाइट है वो 182 मीटर है और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब बात आई है अन्य पॉइंट्स की, जैसे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये बैतूल से निकलती है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी से रिलेटेड फैक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। वैसे ये टोटल देखा जाए तो 13-12 किलोमीटर है, लेकिन अगर आपसे एमपी में पूछा जाता है तो 1077 किलोमीटर आपको याद रखना है। फिर नर्मदा नदी के जैसे माँ नर्मदा, नामोदास, माँ रेवा के नाम से इसको जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? जैसे जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, मंडला, हरदा, होशंगाबाद, ये सब किस नदी के किनारे हैं? जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे हैं। फिर माही नदी की बात आती है, तो माही नदी कहाँ से निकलती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चंबल नदी। तो चंबल नदी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। आपने नाम सुना होगा गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ये तीनों जो बांध हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? ये चंबल नदी पर स्थित हैं। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो पेरिस शहर है वो सीन नदी के किनारे है। जब भी आप पेरिस जाएंगे तो आप पेरिस क्या करने जाते हैं? सीन करने जाते हैं, मतलब देखने जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमने अभी डिस्कस किया था, माँ नर्मदा। आप यदि जबलपुर कभी गए हैं तो आपने देखा होगा जबलपुर में तो मतलब जो नर्मदा जी है उनकी काफ़ी मान्यता है। ग्वारी घाट है, फिर पास में ही क्या है, यहाँ पर भेड़ा घाट स्थित है जहाँ पर क्या है, संगमरमर की चट्टानें आपको देखने मिलती हैं, काफ़ी फेमस है। बेतवा नदी की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण की दृष्टि से। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण की दृष्टि से, ये भी याद रखिएगा। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो सनलाइट होती है उसको क्या है, पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। निम्नलिखित में से किस जिले का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? दसपुर। तो जो मंदसौर है, मंदसौर जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी, उनका संबंध मंदसौर से था। याद रखिएगा इसका पुराना नाम क्या है? दशपुर है। और आपसे पूछा जा सकता है मंदसौर किसके लिए फेमस है? अफीम। अफीम का उत्पादन मंदसौर में होता है। और एक और चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, स्लेट। जो स्लेट निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है? ये भी मंदसौर में होता है। क्योंकि आप कैसे याद करेंगे कि जब हम बचपन में जब दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम नहीं करता तो हम मंद मंद गति से किस पर लिखते हैं? स्लेट पर लिखते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के शौर्य स्मारक किस जिले में स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का शौर्य स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल। अब बात भोपाल की आई है तो भोपाल से रिलेटेड फैक्ट कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। भोपाल को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। और भोपाल से रिलेटेड, भोपाल में बहुत सारी बेगमों का शासन रहा है, जैसे सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यहाँ का अभी जो रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ का जो क्या है रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया है? कमलापति। जो कमला देवी थी तो उनके नाम पर कर दिया गया है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। जो हबीबगंज स्टेशन था उसका नाम चेंज कर दिया गया है।
फिर मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है? तो मध्य प्रदेश का 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। अब मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ऐसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, जिनको मतलब कौन कौन से नेशनल पार्क है जिनको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। तो याद रखिएगा, बात करते हैं हम बांधवगढ़ नेशनल पार्क की। ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। ये काफ़ी अधिक फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर पूछा जाता है जो विष्णु जी की लेटी हुई प्रतिमा है वो भी कहाँ पर है? यहीं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। क्योंकि मैं पूरा नेशनल पार्क वाला जो एक वीडियो है मैंने सेपरेटली बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप MPGS में जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्य सचिव थे वो कौन थे? तो इनका क्या नाम था? HS कामत। याद रखिएगा, जो HS कामत थे वो कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम सचिव थे। भोपाल गैस त्रासदी के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी, जब जो मुख्यमंत्री थे वो थे अर्जुन सिंह। इनका सबसे कम कार्यकाल भी माना जाता है। याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन फेथ जो है उसका संबंध किससे है? भोपाल गैस त्रासदी से है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक, जिसे क्या कहा जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कहा जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। याद रखिएगा। अब WHO की बात आई है तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1945। तो ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि WHO के जो प्रमुख हैं वो कौन है अभी? तो टेड्रोस एनाथम इसके प्रमुख हैं। और अभी WHO ने क्या किया है? कल के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि जो युगांडा देश है, युगांडा देश को एबोला से क्या किया है? एबोला जो बीमारी होती है उससे मुक्त किया है। क्या आप बता सकते हैं कि WHO ने भारत को पोलियो से कब मुक्त किया था? तो WHO ने भारत को 2014 में पोलियो फ्री घोषित किया था। और चेचक, जो चेचक बीमारी होती है उससे भी क्या है? भारत पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कालिदास जी का संबंध मध्य प्रदेश में कहाँ से था? तो उज्जैन से कालिदास जी का संबंध था। हरिवंश राय बच्चन जी का भी संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश के क्या किसी शहर से रहा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन किसकी समाधि है? तो एक समाधि वाला लेक्चर भी मैंने बनाया था। जो इंदिरा गांधी जी हैं, इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? तो इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो जो इंदिरा गांधी जी की समाधि है वो क्या है? शांतिवन के नाम से जानी जाती है। मेरी 51 कविताएं किस प्रधानमंत्री की रचना है? तो सभी के प्रिय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है वो है मेरी 51 कविताएं। 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन रहता है, जिसे किस रूप में मनाया जाता है? इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गठबंधन की क्या महत्व होता है और जो विपक्ष भी जिनको बहुत सशक्त तरीके से मानता था वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मध्य प्रदेश में स्थित कोलार परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में कोलार परियोजना का संबंध कहाँ से है? श्रीहौर से है। बात शिवपुरी की आई है तो शिवपुरी क्या है? प्रथम पर्यटन नगरी के रूप में जानी जाती है। मंडला से एक बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश की वीरांगना है, उनका नाम आपको बताना है कि मंडला से कौन सी ऐसी वीरांगना थी जिनका संबंध था। और नीमच, तो 1857 की क्रांति में आपने नीमच का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। अब वाराणसी आई है
तो आप जानते होंगे ये काफ़ी पवित्र नगरी मानी जाती है। और जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी जो सांस्कृतिक राजधानी बनाया है वो वाराणसी को बनाया है। अब बात प्रयागराज की आई है तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। इंदौर, जिसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छता में सबसे आगे जो है वो कौन सा शहर है, इंदौर है। फिर नागिन झील, नागिन झील कहाँ पर स्थित है, तो नागिन झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 जनवरी को। अब बात इम्पोर्टेंट डे की आई है तो वैसे मैंने इसका सेपरेट लेक्चर बनाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कुछ महत्वपूर्ण दिन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपको याद रखना है 16 जनवरी, 16 जनवरी क्यों फेमस है, तो ये स्टार्टअप डे के रूप में अभी 2022 में मनाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है वीर बाल दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और अभी आपसे जो चर्चा में रहे हैं वो दिन पूछे जा सकते हैं जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड डे पूछे जाते हैं, तो उनकी आपको लिस्ट याद रखनी है। जैसे कि 22 मार्च, जो 22 मार्च है वो क्यों मनाया जाता है, तो उसे विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 अप्रैल है ये क्यों मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 मार्च है, जो 22 अब क्या बचा, मई, 22 मई मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी के रूप में। 5 जून मनाया जाता है एनवायरनमेंट डे के रूप में। तो ये सारे दिन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने पूरे दिसंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम का मुख्यालय स्थित है। केंचुए की खाद को क्या कहा जाता है, तो केंचुए की खाद को कहा जाता है बर्मी कंपोस्ट। कुछ आपसे शाखाएं पूछा जा सकता है, जैसे कि मधुमक्खी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। और जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो ये जो रेशम का अध्ययन होता है उसे सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि कुल 13-12 किलोमीटर है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है, तो वो आएगा 1077 किलोमीटर। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले को मक्का सिटी के नाम से जाना जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है। मक्का सिटी के नाम से जाना जाता है छिंदवाड़ा को। और छिंदवाड़ा से किसका संबंध था, तो कमलनाथ जी का संबंध था, ये इनका संसदीय क्षेत्र रह चुका है, तो याद रखिएगा। जो छिंदवाड़ा है ये कहाँ पर मक्का के लिए काफ़ी फेमस है। अभी छिंदवाड़ा के संतरे भी आपने देखे होंगे, काफ़ी चर्चा में रहे। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा, एक जिला एक उत्पाद। तो जैसे नागपुर के संतरे फेमस हैं एक जिला एक उत्पाद के तहत, वैसे ही मध्य प्रदेश के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। जैसे इसमें रतलाम के अंगूर हैं, जबलपुर का मटर है, तो ये सारे प्रोडक्ट एक जिला एक उत्पाद के तहत हैं। आप जो फेमस हैं उनको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करने वाली जो परियोजना है वो कौन सी है, तो वो है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना है। अब बात यहाँ पर एनर्जी की आई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऊर्जा राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, वो है सिंगरौली। इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है उसमें क्या है, सबसे अधिक एनर्जी का निर्माण किया जाता है। इंदौर स्थित पाताल पानी जलप्रपात किस नदी में स्थित है, तो जो मध्य प्रदेश की चोरल नदी है, यहाँ पर क्या है, पाताल पानी जलप्रपात स्थित है। चचाई जलप्रपात कहाँ पर है, तो रीवा में स्थित है। पहले ये काफ़ी बड़ा था लेकिन अब चचाई पीछे हो गया है। वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। संजय सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है, तो जो संजय सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो जो निष्ठा
विद्युत मित्र योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो नो डाउट आप सभी को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला क्रिकेट म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर क्रिकेट म्यूजियम बनाया जा रहा है? वो है इंदौर। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को पहुंचाने की आप कृपा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।